इस समय भदरवा में डॉक्टर हिना भट्ट जी आई हैं और जो इस समय चेयरमैन हैं खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की। और आज जो है भिजा भदरवा में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। क्या कुछ है ज़्यादा जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। हम करेंगे जो कि जहाँ के सरपंच है। आपकी कौन सी पंचायत है सर? का भी स्वागत है, वेलकम है। पंचायत थनाला। स्फूर्ति है स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। आम लोगों की भाषा में बताऊंगा कि ये वो स्कीम है जिसमें कहा गया कि जो आपकी ट्रेडिशन, जो पुरानी विरासत में इंडस्ट्रियां, जो फैक्ट्रियां, जो छोटे छोटे काम गाँव में चलते थे, वो लुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं। उन इंडस्ट्रीज़ को या उन फैक्ट्रियों को, लोकल भाषा में कहूँगा, उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम शुरू की गई है। तो उसी के तहत हमने आपके भद्रवा को चुना है, जहाँ पर बी कीपिंग का बहुत काम होता है, लोग बी कीपिंग का काम करते हैं। तो उसके तहत ये इंडस्ट्री जो है लुप्त ना हो, गायब ना हो, इसको रिवाइव किया जाए। और साथ में लोगों को जो जिस इस काम से वाबस्ता हैं उनको दोबारा से जो इनकम जनरेट हो, उनकी दोबारा से उनको रोज़गार मिले, काम जो छोड़े ना। तो इसी के तहत एक क्लस्टर जो है आपके जहाँ पे बन रहा है, जिसकी जो CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर एक बिल्डिंग जो बन रही है आपकी सेरी में बन रही है, भद्रवा से पहले को 15 किलोमीटर। यहाँ के इस जगह का नाम है भेजा, पंचायत भेजा। और यहाँ के बी कीपर हमारे पास कम से कम 50 के करीब हमें यहाँ के ही बी कीपर हैं। भेजा, थनाला, शरेखी, कटियाड़ा, ये बुटला, इस एरिया के बी कीपर्स हैं। और टोटल होल हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट के कम से कम कोई 300 बी कीपर्स हमारे पास सर्वे है, जिसमें आसर बग्गर से लेके ठाठरी तक पूरा हमारे पास ब्यौरा है। और ये यहाँ के लोग जो पहले भी बी कीपिंग का काम करते थे, जो ये मक्खियाँ हैं उनका पालने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पे जो ये बर्फ़बारी होती है मैम, इसकी वजह से इनको नुकसान होता है। जो नुकसान होता है क्योंकि ये अच्छे ढंग से उसको मतलब ठीक उनकी केयर नहीं कर सकते हैं। मेरी ये आपसे ये गुजारिश है कि कम से कम इनको यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जैसे भी बने, किस लिहाज से कैसे करके इनको जो मतलब जिनको ये आप काम करना चाहते हैं, जो लोग मेरी पंचायत से या एरिया के हिसाब से जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो ताकि वो अच्छे ढंग से काम करें। खड़खार में मैडम जी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। इस पिछड़े हुए दूर दराज इलाके में इन्होंने आने का कष्ट उठाया और अपना कीमती समय दिया। जैसे यहाँ पे हमारे ऑफिसर साहिबान ने कहा कि हमारी जो मधुमक्खी जो इसका पालन करते हैं उसके बारे में आप बात रखें। तो मैं सुबह ही अपने उत्तम जी से बात कर रहा था कि लास्ट ईयर भी इन्होंने मधुमक्खी यहाँ पे लोगों को दी और मुझे लगता है उसमें से शायद कोई बची हो गया, मुझे लगता है जहाँ तक बची नहीं है। इस पर बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि जो ब्रीड थी वो बाहर से आई थी, शायद राजस्थान से आई थी। तो इन्होंने कहा इस बार जो हम ब्रीड इसकी देंगे वो लोकल होगी। संभल एरिया में जो इन्होंने इसका चल रहा है प्रोजेक्ट, वहाँ से लाएंगे। तो यही मेरी डिपार्टमेंट के साथ मेरी बात रहेगी कि जो इसका आप मधुमक्खी यहाँ पे हम लोगों को दें, वो पहाड़ी एरिया से उत्तराखंड, हिमाचल या जो हमारा पहाड़ी एरिया जो यहाँ पर शूट करता है उस नस्ल के दें, ताकि यहाँ लोग जो इसका सही कारोबार कर सकें। जो ये क्लस्टर बन रहा है, इससे न सिर्फ उत्तम कुमार जी, न सिर्फ जो यहाँ पे मधुमक्खी पालन करते हैं, उसके इर्द गिर्द 10 गांव, 10 सरपंच, उनको फायदा लाभ हो सकता है। मधुमक्खी है तो जीवन है, ये आप सब समझते हैं। जब मधुमक्खी रहेगी तभी फूल खिलेंगे, तभी पेड़ है, तभी जिंदगी है। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का ये दिल के बहुत करीब है कि मधुमक्खी पालन को देश के हर कोने में ले जाएं, खासकर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो आबो हवा है, जम्मू कश्मीर में ऊपर वाले ने कुदरती हमारे को जो माहौल दिया है, पेड़ है, फूल है, हर सीजन में यहाँ पे वातावरण ऐसा है कि मधुमक्खी पालन यहाँ पे बहुत कामयाब हो सकता है। बट जो मैंने देखा, यहाँ के
इलाके में थोड़ा सा दूर है शहर से, थोड़ा सा पहाड़ी भी है, कंडी भी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने भारत सरकार की मदद को लेके यहाँ पे 1.5 करोड़, करीबन 1.5 करोड़ का ये क्लस्टर बनाया है। बनाने की वजह क्या है? ताकि जो हमारे जमींदार मधुमक्खी पालन करते हैं, चाहे वो छत्ते जो घर पे खुद ही बनते हैं या डब्बे रखते हैं, उनको फायदा मिल सके, ताकि आप अपने दूर दराज इलाकों से इस क्लस्टर पे जाएं, अपना शहद उनको बेचें, ताकि बीच का कोई आदमी आपका शहद न ले, कम दाम न मिले। वहीं पे इसको साफ सुथरा किया जाए, इसकी बॉटलिंग की जाए, पैकिंग की जाए और देश के किसी भी कोने में ऑनलाइन सिस्टम से बेचा जाए। ये मकसद है हमारा। ये कहना है कि आप लोग अपने ही घर में रह के अपना रोजगार बना सके। बहुत खुशी वाला कारण है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में बदरवा में मैं आज आई हूँ ये बताने के लिए कि भारत सरकार की तरफ से हमने MSME से पैसा लिया हुआ है 136 करोड़, जिसका क्लस्टर बन रहा है, हनी क्लस्टर यहाँ पे, जिस पे बिल्डिंग लगभग तैयार है। आज अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किया है। हमारा मधुमक्खी पालन जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बहुत दिल के करीब है, हम उस मिशन को आगे लेके आज बदरवा आए हैं, ताकि बदरवा में काफ़ी ऐसा वातावरण है। मैंने रास्ते में भी देखा, सुलाई करके एक पेड़ है, झाड़ है, जो पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में बहुत मशहूर शहद के नाम से बिकता है। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के ज़मींदार लोग हमारे जो हैं, उनको फ़ायदा कैसे पहुँच सके। ये जो क्लस्टर होगा, इसमें हम पूरे इलाके से ज़मींदार वहाँ पे शहद बेच सकते हैं, वहीं पे प्रोसेस किया जाएगा, बॉटलिंग की जाएगी और मार्केटिंग भी हम ही देंगे। और हमने यहाँ पे 6 महीने का सिलाई सेंटर दिया है, 6 महीने की ट्रेनिंग जहाँ पे दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का फ़ायदा यहाँ के लोग कैसे उठा पाएँ, ये थोड़ी जानकारी हमने लोगों तक पहुँचाई है। मैम, आने वाले समय में देखा जाएगा कि आपकी तरफ से यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम और भी किए जाएंगे या? जी, आज छोटी तादाद का ही सही या बड़ी तादाद का आप बोलें तो एक अवेयरनेस कैंप किया गया है और किए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से क्या अवेयरनेस कैंप नहीं किए जा रहे थे, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। गवर्नमेंट द्वारा जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, आपके विभाग द्वारा कौन कौन सी सब्सिडियाँ? हमारे विभाग की सबसे बेहतरीन, पूरे गवर्नमेंट ऑफ यूटी की जो बेहतरीन स्कीम है वो हमारे विभाग की है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो पेपरलेस ट्रांसपेरेंट स्कीम है, जिसमें कहीं भी दफ्तर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पे अपलोड करने की ज़रूरत है। 35% सब्सिडी हम देते हैं, 25 लाख का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 10 लाख का सर्विस सेक्टर के लिए। आपको किसी दफ्तर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पे अपलोड कीजिए, विदिन 45 डेज़ आपका लोन सैंक्शन होता है। घर बैठे ही अपना रोज़गार बनाइए और साथ में और 10 लोगों को रोज़गार दीजिए। मैम, इसमें एक सवाल ये भी बनता है, क्या बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोग ही इसमें जो सब्सिडी इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई कैटेगरी हमने रखी है। इसमें स्पेशल कैटेगरी है बॉर्डर एरिया, ट्राइबल एरिया, वुमेन, एक्स सर्विसमैन। तो इसमें ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जो नहीं है। बस एक हमारे नौजवान बच्चे, बेरोज़गार बच्चे जितने हैं, उनको एक अपने मन में निर्णय लेना है कि क्या कारोबार करना चाहते हैं, क्या काम करना शुरू करना चाहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, बस आपने एक निर्णय लेना है और कोई भी कारोबार शुरू करना है। स्वच्छ भारत अभियान का आपने जो है अभी जिक्र किया जी, तो क्या लगता है आपको भदरवा में इसकी बहुत आवश्यकता है। पूरे मैं कहूँ कि पहले ईमान की एक पहली छवि स्वच्छता है, सफाई है, जो हमारे गांधी जी ने शुरू की थी और नरेंद्र मोदी जी उसको आगे लेके चल रहे हैं। बड़ा दुख होता है जब इतनी खूबसूरत वादियों में आपको नालियों में जो झरने होते थे, वो नालियाँ प्लास्टिक की भर भर के आपको नज़र आती हैं। तो दुख होता है, इतनी खूबसूरत जगह आपको इतना कुछ देती है और आप इसी खूबसूरती को, इसी वातावरण को ख़राब करते हैं।
जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को कष्ट उठाना पड़ेगा, तो स्वच्छ भारत अभियान की कहीं ना कहीं बहुत आवश्यकता है और हर जगह ज़रूरत है। मैम, जो आपने ये लोन सेक्शन किया है, इसमें विटनेस समय लगेगा। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि हम जैसे गारंटर वगैरह लगाते हैं, इसमें वो लगेंगे या नहीं लगेंगे? 10 लाख तक RBI गाइडलाइन है, कोई गारंटर नहीं है, कोई कोलैटरल नहीं है। और जहाँ भी बैंक्स में दिक्कत आती है, हम समय समय पर बैंक्स के साथ रिव्यू मीटिंग करते हैं और जितने भी मसले होते हैं हमारे बेनिफिशरीज़ के, वो पर्सनल लेवल पे जाके ग्रीवेंसेस में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं परवीन जरियार, सरपंच पंचायत बुटला से। आज इलाका अटखार के भेजा पंचायत में यह प्रोग्राम हो रहा था। हमारी आज प्रोग्राम की जो चीफ गेस्ट रही यहाँ की हिना भट्ट जी, डायरेक्टर, यहाँ पे आई हुई थी और इलाका की लगभग 6-7 पंचायतों के यहाँ आवाम आई हुई थी और बी कीपिंग के बारे में जानकारी हमारे लोगों को दी गई और बहुत अच्छा ही सक्सेसफुल प्रोग्राम जो आज यहाँ पे रहा, क्योंकि हमारा जितना भी ये पहाड़ी एरिया यहाँ पर मधुमक्खी पालन का काम होता है और इसके बारे में इन्होंने जो स्कीमें बताई कि जो यहाँ का बेरोज़गार नौजवान है वो 10 लाख से 25 लाख तक जो लोन ले सकता है और जो भी हमारा ST SC OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको 35% सब्सिडी मिलेगी, जनरल वालों को 25। इस तरह से कोई भी नौजवान जो बेरोज़गार है उसको एक अच्छा रोज़गार मिल सकता है। और ख़ासकर यहाँ पर जो इन्होंने बात कही कि हमारे इलाके में जो सलाई एक पौधा है और उसकी वजह से जो शायद यहाँ पे तैयार होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मांग है और बहुत महंगा है। इस तरह से हमारे लोगों को जो अच्छा पैसा मिल सकता है। सिलाई सेंटर आपको दिए जा और जी, इस वक्त हमारी डायरेक्टर जो मैडम यहाँ पे आई हुई थी, उन्होंने इस वक्त एक सिलाई सेंटर खोलने की भी घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने इस एरिया में से कोई 30 बच्चियों के नाम दे दे ताकि 6 महीने के लिए वो भी यहाँ सिलाई सेंटर जो सीखेंगी, सिलाई का काम सीखेंगी। और ये बहुत खुशखबरी हमारे इस इलाके के लिए। हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर मैं अपने उत्तम जी, हमारे जो एक NGO इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, इस बी कीपिंग का जो यहाँ पर एक क्लस्टर खुल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, तो इसके लिए उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया हुआ है जिससे हमारे लोगों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। मैं सतीश कुमार, नायब सरपंच पंचायत भेजा। आज का जो कार्यक्रम रहा उसके बारे में क्या कुछ आपके कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हिना भट्ट जी का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे हमारे फारपलांग एरिया में आके ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, लोगों को अवेयरनेस दी और साथ में ही पॉइंट पे इन्होंने जो यहाँ पे पब्लिक में ही इन्होंने एक सिलाई सेंटर जो है वो मंजूर किया। मैं थनाला के सरपंच का और ख़ासकर परवीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी वहाँ से आके हमारी पंचायत में गैदरिंग कराई और एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम करवाया। और ये मैडम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने, ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली बार है कि जम्मू कश्मीर में जो ये मधुमक्खी पालन के जो ये हैं अवेयरनेस प्रोग्राम है वो हमारे भेजा से ही शुरू, पंचायत भेजा से शुरू किया। मैं इनका बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में आपको क्या लगता और है, सिलाई सेंटर जो दिया उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको क्या लगता है इस अवेयरनेस प्रोग्राम से आने वाले समय में कोई फ़ायदा पहुंचाया जाएगा गाँव ग्रामीण क्षेत्र में? मैं कहता हूँ इससे सब फ़ायदा होगा क्योंकि हमारे लोकल जो पहले लोग हैं यहाँ पे, खासकर पहले से ही ये ट्रेडिशनली रहा है यहाँ के लोगों का कि वो मधुमक्खी पालन करते हैं। अगर ऐसी जैसी सपोर्ट ये करते रहें, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट मिले तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।